हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुबह करीब 10:30 बजे थे। सारिका हड़बड़ी में तैयार हो रही थी। उसका MCA का आखिरी पेपर था। वो अपनी माँ से कह रही थी, माँ मेरा पर्स कहाँ है और मेरा फोन, जल्दी करो ना, अगर मैं लेट हो गई तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सारिका की माँ कटोरी में दही शक्कर मिलाते हुए बोली, सारिका तू बहुत लापरवाह है, अपना कोई काम खुद नहीं करती, बस मामा करती रहती है। पता नहीं जब शादी हो जाएगी तब पता नहीं क्या करेगी। और उन्होंने दही शक्कर को चम्मच में लेकर सारिका के मुंह में डाल देती है। सारिका बोली, अरे माँ आप भी शादी करती रहती हो, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अब मैं चली, जल्दी मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए। बाय माँ, बाय पापा। सारिका पूजा घर में जल रही आरती पर अपना हाथ घुमाकर अपने सिर पर फिराया, फिर अपना बैग उठाकर घर से निकल गई और अपनी स्कूटी में अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गई। सारिका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे। गोरा रंग, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, दाएं गाल में काला तिल और कमर से ऊपर बाल सामान्य से ज्यादा खूबसूरत थी। वो चुलबुले और चंचल स्वभाव से सबका मन मोह लेती थी। पढ़ी लिखी होने के साथ संस्कारी भी थी। बस वो रिवाजों के तले दबकर रहना नहीं चाहती थी। घुटने तक कुर्ता, लेगी और कंधे पर दुपट्टा और एक तरफ गुथी हुई चोटी उसकी सरलता को व्यक्त करती थी। सारिका कॉलेज पहुंच गई। एग्जाम खत्म होने के बाद सभी दोस्त कैंटीन में बैठकर आगे के जीवन की बातें कर रहे थे। सारिका की एक दोस्त बोली, सारिका तू बता, जब शादी करेगी तो कैसे लड़के से करेगी? सारिका बोली, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने पापा की तरह नौकरी पेशा व्यक्ति से शादी करूंगी, ऐसा जो मेरे हर फैसले की और मेरे काम की कदर करे। और ये तो सिर्फ वो ही समझ सकता है जो खुद उस स्थिति में हो। सारिका हमेशा से ही एक ऐसे हम सफर की कामना करती थी जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। उसी की तरह ही पढ़ा लिखा, स्मार्ट, मॉडर्न जैसे आजकल के लड़के होते हैं। जब वो घर पहुंची तो उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, सारिका तेरे एग्जाम तो खत्म हो ही गए हैं और अब तो तू फ्री भी है, तो कल हम रामपुर चलेंगे। वहां मेरे बचपन के दोस्त लखन सिंह का घर है। वो तो अब जीवित नहीं है पर उसकी पत्नी और बेटा वहां रहते हैं। सारिका बोली, पर पापा अचानक प्लान बना लिया। सारिका के पिता बोले, अचानक नहीं सारिका, वो रामपुर में होली का बहुत धूमधाम से त्योहार मनाते हैं और जाने का मुख्य कारण यह है कि लखन की पुण्यतिथि भी है। दरअसल बेटा, जब तू छोटी थी तो हम रामपुर होली के त्योहार में गए थे। तू वहां खेल रही थी। तेरे ऊपर लकड़ी का बना छोटा टावर गिरने वाला था कि लखन ने तुझे अपनी बाहों में छुपा लिया और वो टावर उस पर गिर पड़ा, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आई और उसकी मौत हो गई। हम पर उनका उपकार है बेटा। सारिका को ये सुन बहुत दुख हुआ और अगले दिन सब रामपुर के लिए रवाना हो गए। रामपुर पहुंचने पर लखन की पत्नी ने उनका बहुत स्वागत किया। सारिका के पिता ने लखन के बेटे के बारे में पूछा तो लखन की पत्नी ने कहा, भाई साहब अपना अमर रामपुर का विधायक बन गया है, तो वो अभी लोगों की समस्या सुनने और नहर के काम के सिलसिले में बाहर गया है। कम उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद उसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। सारा कारोबार तो संभाला ही और अपने पिता की ही तरह राजनीति से जुड़कर लोगों की सेवा करने लगा। बस आता ही होगा वो। अमर की माँ का इतना कहना होता है कि अमर आ जाता है। लंबा सुगठित शरीर, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, घने 2 इंच की लंबाई के बाल, कुर्ता पजामा पहने हुए उसके गठीले बदन के कारण कुर्ता उसके शरीर से चिपका हुआ था। मुस्कुराने पर गालों में गड्ढे पड़ने लगते थे जो उस पर बहुत ही आकर्षक लगते थे। दबंग होने के साथ दया, सरल, सहज और विनम्र स्वभाव उसकी पहचान था। अमर के आते ही सारिका के पिता की नजर उस पर पड़ी। अमर ने उनके पैर छूते हुए कहा, अंकल जी आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने में? माफ कीजिएगा मैं स्टेशन नहीं आ पाया। सारिका के पिता अमर के स्वभाव को देख बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अमर, सारिका याद है तुम्हें? उससे नहीं मिलोगे? बचपन में तो कितना लड़ते थे तुम लोग।
अमर ने सारिका की तरफ देखा और उसने सहजता से कहा, कैसी हैं आप? सारिका अंग्रेजी में बोलने लगी। अमर पिता का साया कम उम्र में उठ जाने के कारण परिवार की जिम्मेदारी संभालने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने हिंदी माध्यम से 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाया। उसे उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने सारिका से बड़ी सहजता से कहा, आप अगर मातृभाषा में बात करेंगी तो मुझे सहज महसूस होगा। दरअसल मुझे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती। सारिका बोली, ओह सॉरी, मैं ये पूछ रही थी कि आपका काम कैसा चल रहा है। और सारिका चुप हो गई। अमर ने कहा, बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ नहर का निर्माण शुरू होने ही वाला है, जिससे किसानों को फायदा होगा और नहर बनने तक मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। अमर ने अपने प्लान के बारे में बहुत ही खुश होकर बताया। अमर से सारिका के पिता बहुत ही प्रभावित हो रहे थे। रात में सब बड़े खाने के बाद बैठे थे। सारिका के पिता ने अमर की मां से अमर और सारिका की शादी की बात की। दोनों परिवारों को यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अमर और सारिका की सगाई करने का फैसला किया। अगले दिन अमर को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी मां से बिना कुछ पूछे हामी भर दी। पर सारिका को जब ये पता चला तो उसे ये फैसला मंजूर नहीं हुआ। वो अपने पिता से इस बात का विरोध करने लगी। सारिका के पिता बोले, पर सारिका तुझे परेशानी क्या है? अमर इतना अच्छा लड़का है, काबिल है, विनम्र है, तेरे योग्य है। सारिका बोली, आप समझते क्यों नहीं है पापा? वो ऐसा नहीं है जैसा हम सफर मैं चाहती हूँ। उससे तो इंग्लिश तक नहीं आती, ना ही वो पढ़ा लिखा है। जब वो खुद नहीं पढ़ा है तो वो कैसे इसका महत्व समझेगा? मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ, मुझे मेरे जैसा ही लड़का समझ सकता है। सारिका के पिता बोले, सुन बेटा, तेरा रिश्ता तो बचपन में ही तय कर दिया था और तुझे अमर से शादी करनी होगी, क्योंकि ये मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा थी। और अरेंज मैरिज में लोग बाद में ही एक दूसरे को जानते हैं। हमने भी तो अरेंज मैरिज की थी और हम खुश भी हैं और एक दूसरे से कितना प्यार भी करते हैं। सारिका को ना चाहते हुए भी अमर से शादी करना पड़ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और फिर शादी हो गई। सारिका के लिए शादी से ज्यादा एक बोझ थी। उसने जैसे तैसे शादी तो कर ली थी, पर खुश नहीं थी। शादी के बाद आज अमर पहली बार अपने और सारिका के कमरे में जा रहा था। अमर अपने कमरे में पहुंचा। उसने देखा पूरा कमरा फूलों से सजा है। चारों ओर इत्र की महक। पलंग के पीछे वाली दीवार पर उसका और सारिका का बड़ा सा फ्रेम। चारों तरफ जमीन पर बिखरे गुब्बारे और गुलाबों की टूटी हुई पंखुड़ियों से लिखा हुआ अमर संग सारिका। वो कमरे में आगे बढ़ा। सारिका वहीं पलंग पर बैठी हुई थी। वो सारिका से थोड़ा दूर बैठ गया। हमेशा जिम्मेदारियों और अपने काम में व्यस्त रहने वाला अमर सोच रहा था कि सारिका से क्या बात करें, कहां से शुरू करें। एक दबंग शख्सियत और आत्मविश्वासी होने के साथ शब्दों की कला में माहिर अमर किसी भी हस्ती के सामने बात करने से कतराता नहीं था। पर आज उसकी सारी दबंगई, सारा आत्मविश्वास और सारे शब्द उसका साथ छोड़कर पता नहीं कहां चले गए थे। पहले वो चुपचाप बैठा था, फिर हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया हुआ एक गिफ्ट सारिका की तरफ सरकाया और बोला, ओ मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अमर फिर बोला, मैं समझ सकता हूँ कि ये शादी बहुत जल्दी में हुई है। आपके लिए इस शादी को अपनाना बहुत कठिन है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा आपको खुश रखने की। सारिका एकदम से आंखों में आंसू भरकर बोली, खुश तो कोई लड़की तब होती है जब उसकी शादी उसकी मर्जी से होती, उसकी पसंद से होती है। पर यहाँ तो मुझसे पूछा नहीं गया, सिर्फ फैसला सुना दिया। मैं तो बस एक पढ़े लिखे और स्मार्ट लड़के से शादी करना चाहती थी, पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? सारिका की बातें सुन अमर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो समझदार और संयमशील था, जैसे वो जानता था कि ऐसा होगा ही। उसे सारिका के मिजाज देखकर पता तो लग ही गया था कि सारिका शादी से खुश नहीं है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सारिका के साथ शादी उसके पिता की अंतिम इच्छा थी। अमर ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप जिस तरह के जीवन साथी की कल्पना कर रही थी, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, पर मैं जल्द ही कोई रास्ता निकाल लूंगा। आप परेशान मत होइए। सारिका अमर की बात सुन थोड़ा शांत हुई। उसकी ओर देख अमर ने कहा, तब तक हमें सबके सामने सामान्य व्यवहार करना होगा। चलिए आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है।
आप पलंग पर सो जाए, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। सारिका को अमर के साथ इस तरह से बात करने का अफसोस हो रहा था। वो सोच रही थी, मुझे इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। अगले दिन सुबह सारिका की नींद खुली। उसने देखा अमर वहां मौजूद नहीं था। वो तैयार होकर साड़ी में नई नवेली दुल्हन की तरह अपने कमरे से बाहर आई। अमर की मां ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, बेटा तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई परेशानी हो तो सीधे आकर मुझसे कहना। मैं तुझे तेरी माँ का एहसास तो नहीं करा सकती, पर कोशिश करूंगी कि उनकी कमी तुझे महसूस ना हो। सारिका आंगन से गुजर रही थी। वहां अमर कसरत कर रहा था। सारिका की नजर अमर पर पड़ी, पर वो अपनी नजर नीचे कर कदम बढ़ाने लगी। अमर ने उसकी पायल की छन छन को पहचान लिया और उसने सारिका को छुपी नजरों से देखकर अनदेखा कर दिया। सारिका आंगन से आते हुए बड़बड़ा रही थी, ओह गॉड, एक कैसा इंसान है। लोग जिम जाते हैं और इसने अपने घर पर ही देसी जिम खोलकर रखा है। तभी सारिका के कॉलेज की सहेलियां वहां आ गई। वो सब सारिका के कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी उसकी खास दोस्त रीना ने कहा, यार तूने अपनी शादी में हमें बुलाया नहीं, अब कम से कम जीजू से तो मिला। मैंने उन्हें तेरी शादी तस्वीर में देखा था। क्या लगते हैं यारो, कितने हैंडसम और गुड लुकिंग है। तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली जो तुझे इतना अच्छा पति मिला। तभी कमरे में अमर आ जाता है। अमर ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं अपने कुछ कागजात लेने आया था। रीना बोली, अरे जीजू आपसे ही तो मिलना चाहते थे हम। और सारिका की सहेलियां अमर से बात करने लगती हैं। अमर उन्हें अपने बारे में बताता है। वो सभी अमर से बहुत प्रभावित होती हैं। कुछ देर बाद सारिका रीना को अपने साथ बगीचे में ले जाती है। रीना उससे पूछती है, क्या तू शादी से खुश नहीं है? सारिका बोली, यार तू तो जानती है ना मैं कैसा हमसफर चाहती थी। अमर अच्छा है पर मेरे टाइप का नहीं है। मेरा तो 2 दिन में ही दम घुटने लगा है। मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? रीना बोली, देख यदि वो कम पढ़ा लिखा है या वो डाउन टू अर्थ है तो उसकी अलग पहचान है। मैंने उससे बात की है, तेरे लिए परफेक्ट है वो। और अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। रीना सारिका को बहुत समझाती है और अमर को वक्त देने को कहती है, पर सारिका भी क्या करे। उसका मन तो उस राजकुमार को अपना चुका था जो सिर्फ कल्पना मात्र था। शादी के 15 दिन बीत चुके थे। सारिका अमर के साथ तालमेल नहीं बना पा रही थी और अमर भी उसकी बेरुखी के चलते पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही बात कर पाता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर देते। कभी कभी गुजरते हुए आपस में टकरा जाते तो एक दूसरे को सॉरी कहकर नजरें झुकाते हुए निकल जाते। खाना परोसते वक्त जब सारिका का हाथ अमर के हाथ से छू जाता तो दोनों अपना हाथ पीछे कर लेते। अमर सारिका की उदासी और असहजता को समझ रहा था। एक दिन सारिका अपने कमरे में बैठी एक डायरी में कुछ लिख रही थी। दरअसल ये उसकी आदत थी। परेशान होने पर वो अपने भावों को कविता में ढाल देती थी। तभी अमर आया। उसने सारिका से कहा, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सारिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी किताब को साइड में रख दिया। अमर उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, आपके पिताजी से कल बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि आप पीसीएस की परीक्षा देना चाहती थी। सारिका ने अनमने ढंग से कहा, हाँ, पर अब क्या हो सकता है? अमर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी तैयारी करें। दरअसल आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं और जिसमें खुशी ना हो ना वो काम सफल होता है और ना ही रिश्ता। तो मैंने एक रास्ता निकाला है। सारिका ने हैरानी से कहा, कैसा रास्ता? अमर ने कहा, आप इतनी सक्षम है कि इस परीक्षा को आसानी से पास कर लेंगी और एक अधिकारी भी बन जाएंगी। इसके बाद हम एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाएंगे। सारिका बोली, पर हम दोनों तो ऐसे भी तलाक ले सकते हैं। अमर ने कहा, हाँ ले सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तलाक के बाद आप अपने पिता पर या किसी और पर बोझ बने। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह आप अपने सपनों को पूरा भी कर लेंगी और आपको रोजगार के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा। मैं भी पढ़ लिखकर एक योग्य व्यक्ति बनना चाहता था, पर ऐसा हो ना पाया। लेकिन मैं आपके सपने पूरे करना चाहता हूँ। सारिका की खुशी का ठिकाना ना था। उसे तो एक साथ 2 खुशी मिल रही थी। पहली खुशी तो अपना सपना पूरा करना और दूसरी खुशी इस शादी से छुटकारा। सारिका ने खुशी के मारे अमर को गले से लगा लिया। सारिका के इस तरह से स्पर्श करते ही अमर असहज हो गया। फिर अगले दिन सारिका ने
अपने सपने को साकार करने के लिए तैयारी शुरू कर दी और अमर भी उसमें उसका साथ दे रहा था। अमर के सुझाव पर सारिका ने पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी थी। अमर ने उसका रामपुर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा दिया और घर के किसी भी काम से उसे दूर रहने को कहा, जिससे उसका पूरा समय सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए हो। सारिका वैसे तो सारा दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, पर जब कभी फुर्सत में बैठी होती तो उसे अमर का ही ख्याल आता। अमर द्वारा उसके लिए किए गए एक काम और अमर का साफ मन उसकी सोच को बदलने लगा था। और इस तरह एक महीना बीत गया। एक दिन सारिका कोचिंग सेंटर से घर आ रही थी। अमर के आदेश पर ड्राइवर उसे रोज समय से कोचिंग सेंटर ले जाता और घर वापस लाता था। तभी अचानक ड्राइवर की लापरवाही के कारण गाड़ी एक अन्य कार से टकरा गई। वैसे ज्यादा चोट तो किसी को नहीं आई थी, बस सारिका के सिर पर चोट आने से खून बहने लगा था। जब वहां उपस्थित लोगों को पता चला कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो अमर की पत्नी है, तो उन लोगों ने सारिका को बहुत ही सम्मान के साथ एक जगह बैठाया और पानी दिया। और जिस गाड़ी से सारिका की गाड़ी टकराई थी, उसके मालिक ने सारिका से किसी भी तरह का हर्जाना नहीं मांगा, बल्कि वो भी सारिका की खैरियत पूछ रहा था। तभी कुछ ही देर में अमर अपनी बुलेट पर आ पहुंचा। अमर जल्दी में आकर सारिका के पास गया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जान हलक में अटक गई हो। उसने अपने कुर्ते के जेब से रुमाल निकाला और सारिका के सिर के घाव पर लगे खून को पोंछने लगा। घाव पोंछते वक्त अमर की आंखों में सारिका के लिए जो तकलीफ थी वो सारिका को दिखाई दे रही थी। उसे भी अमर का इस तरह उसके लिए परवाह करना अच्छा लग रहा था। अगर अमर की जगह कोई और होता तो वो जख्म को हाथ भी नहीं लगाने देती और कहती डोंट टच इट, इन्फेक्शन हो जाएगा। पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। अमर ने सारिका को बुलेट के पीछे बैठने को कहा। सारिका अमर के पीछे बैठ गई और वो दोनों हॉस्पिटल होते हुए घर पहुंच गए। अमर सारिका को कमरे में ले गया और उसने कहा कल से मैं आपको छोड़ने और लेने जाऊंगा। सारिका ने पहली बार किसी को उसके लिए इतनी फिक्र करते देखा था। उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन जैसे ही सारिका कोचिंग सेंटर जाने के लिए बाहर आई तो अमर अपनी बुलेट से टिककर उसका इंतजार कर रहा था। सारिका को देख अमर ने हिचकिचाते हुए कहा आपको कोई परेशानी ना हो तो बुलेट में चलें। दरअसल मैं कार से ज्यादा बुलेट में सफर करना पसंद करता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं आपको कार में भी ले जा सकता हूँ। सारिका हंसकर बोली अरे नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सारिका अमर के पीछे दूर खिसकी हुई बैठी थी और अमर बुलेट के शीशे में सारिका को देख रहा था। जैसे ही सारिका की नजर अमर पर पड़ी तो अमर से हड़बड़ी में ब्रेक लग गया और सारिका एकदम से आगे आकर उससे टकरा गई। फिर सारिका हिचक कर पीछे हट गई। अमर ने कहा माफ करना, आपको लगा तो नहीं? ओ इस रोड में बहुत गड्ढे हैं तो आप मेरा कंधा पकड़कर बैठ जाइए। सारिका अमर की तरफ सरक कर और उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठ गई। दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब थे। दोनों के मन में अजीब सी उथल पुथल मची थी। वो एक दूसरे से कुछ पूछना चाहते थे, कुछ बातें करना चाहते थे, पर वो दोनों ऐसी कसमकस में उलझे थे कि उनके बीच साथ रहते हुए भी मीलों की दूरी थी। सारिका ने अमर से कहा आपसे एक बात पूछूं? अमर ने कहा हाँ पूछिए ना। सारिका बोली यहाँ पर सब लोग आपसे डरते हैं क्या? अमर नहीं तो, पर क्यों? सारिका बोली जब कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो वहाँ के लोग मुझे अमर बाबा की धर्म पत्नी कहकर बहुत इज्जत दे रहे थे और आपके आने पर आपको सलामी देने लगे थे। आपकी उम्र तो सिर्फ 26 साल है। इतनी कम उम्र में तो लोग किसी गुंडे को इज्जत दे सकते हैं। अमर सारिका की बात सुनकर हंस पड़ा। अरे नहीं, मैं यहाँ का गुंडा नहीं हूँ। दरअसल मेरे पिताजी ने यहाँ के लोगों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके जाने के बाद पिताजी का हर काम मैंने संभाला, इसलिए वो मेरे पिताजी की तरह मेरी भी इज्जत करते हैं। सारिका अमर की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। वो दोनों कोचिंग सेंटर पहुंच गए। अमर अपनी बुलेट स्टार्ट कर जाने लगा। तभी सारिका ने कहा अमर ने गाड़ी को बंद कर सारिका की ओर देखा। सारिका बोली ओ मैं जब से रामपुर आई हूँ कहीं बाहर नहीं गई और आज मेरी क्लास 2 घंटे पहले ही छूट जाएगी तो मैं। सारिका इतना कहकर रुक गई। उसके इतना कहते ही अमर बोला अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आपकी क्लास खत्म हो जाने के बाद रामपुर घूमने चले। सारिका तो चाहती ही थी, वो तो बस अमर के पूछने का इंतजार कर रही थी। उसने झट से हाँ कह दिया। कोचिंग खत्म होने के बाद सारिका बाहर आई तो अमर उसका गेट पर इंतजार कर रहा था।
सारिका अमर की बुलेट में पीछे बैठ गई और दोनों वहां से चल दिए। सारिका ने अमर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अमर ने कहा, पहले यहाँ की कुछ प्रसिद्ध जगह है वहां चलेंगे, फिर हमारी कुलदेवी का मंदिर है वहां चलेंगे। तभी सारिका की नज़र एक स्कूल के बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था लखन सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल। सारिका ने अमर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। सारिका बोली, ये आपके पिताजी का नाम है ना? अमर ने कहा, हाँ, ये हमारा ही स्कूल है, पर ये मुफ्त प्राइवेट स्कूल है। पिताजी की इच्छा थी इसे खोलने की, उन्होंने इसका निर्माण तो करा दिया था, पर इसके खुलने से पहले उनकी मौत हो गई। फिर मैंने और माँ ने उनकी इच्छा को पूरा किया। अमर ने कहा, आप अंदर से इसे देखना चाहोगी? सारिका ने हामी भरी। सारिका और अमर जब स्कूल के अंदर पहुंचे तो वहां के प्रिंसिपल, टीचर और कुछ सरकारी अधिकारी जो स्कूल में किसी काम से आए हुए थे, सभी अमर के साथ सम्मान से पेश आ रहे थे, जैसे अमर का ओहदा उनसे बड़ा हो। पर अमर एक सादे ढंग से सभी से बात कर रहा था। वो वहां के बच्चों से इतना घुला मिला था कि बच्चे उसे अमर भैया कहते थे। सारिका के मन में अमर की ये सादगी घर कर रही थी। उसे आज समझ आया था कि पढ़े लिखे होने से या किसी ऊंचे पद पर कार्यरत होने से कहीं ज्यादा बड़ा है एक अच्छा इंसान बनना। अमर जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। शाम को घर वापस लौटते वक्त सारिका वो सारिका नहीं थी जो अपने शहर से शादी करके आई थी। सारिका को रामपुर की हवाएं घुटन भरी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी सांसों में रंग भर रही थी। अमर की बुलेट की धक धक उसकी दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। आज उसने पहली बार एक गौर किया था कि अमर के गालों में पड़ने वाले गड्ढे उसे कितना आकर्षक बनाते हैं और अमर का सुगठित शरीर कुर्ते में कितना जचता है। वो बुलेट के शीशे से अमर को छुप कर देख रही थी और जब अमर की नजर उस पर पड़ती तो वो यहाँ वहां देखने लगती। सारिका ने अमर से पूछा, एक बात पूछूं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या कभी? अमर ने मुस्कुराकर कहा, आप पहली हैं जो मेरे बुलेट पर बैठी हैं। आपसे पहले तो मेरा बुलेट ही मेरा दोस्त था। सारिका नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। इस तरह से समय बीतने लगा। सारिका को अमर का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। अमर उसे रोज कोचिंग सेंटर छोड़ने और लेने जाता। अब वो दोनों खाली समय में बातें भी करने लगे थे। सारिका आजकल अपने आप को संवारने लगी थी। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या हो रहा था। यही हाल अमर का था। सारिका के एग्जाम आ गए थे। अमर ही उसे एग्जाम दिलाने दूसरे शहर ले जा रहा था। वो दोनों एग्जाम सेंटर पहुंच गए। वो दोनों गेट के पास खड़े होकर एंट्री का इंतजार कर रहे थे। तभी सारिका बोली, अगर माँ होती तो मुझे दही शक्कर खिलाकर शुभकामनाएं देती। सारिका वहीं खड़ी रही और अमर उसके लिए दही शक्कर लेकर आ गया। अमर ने उसे अपने हाथों से दही शक्कर खिलाकर शुभकामनाएं दी। सारिका अमर के इस हद तक सपोर्ट करने से भावुक हो गई। सारिका के एग्जाम खत्म होने के कुछ महीनों बाद उसका रिजल्ट भी आ गया। वो अपने लैपटॉप पर रिजल्ट सर्च कर रही थी। अमर, उसकी माँ और अन्य लोग आतुरता से सारिका की ओर देख रहे थे कि अचानक सारिका रिजल्ट देखकर रोने लगी। अमर उसे रोता देख विचलित हो गया। उसने सारिका से कहा, सारिका आप रोए नहीं, हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे, आप शांत हो जाए। सारिका बोली, नहीं वो बात नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने ज्यादा परसेंटेज बन जाएंगे। अमर हंसकर बोला, तो फिर आप रो क्यों रही हैं? वहां सभी ये सुनकर हंस पड़े। सारिका के माता पिता भी ये सुनकर बहुत खुश हुए कि सारिका ने स्टेट में टॉप किया है। सारिका के पिता उसे फोन पर बधाई दे रहे थे। सारिका, हम बहुत खुश हैं, पर तेरी सफलता का पहला श्रेय अमर को जाता है। अगर अमर की जगह कोई और होता तो शायद ये संभव ना हो पाता। तू बहुत किस्मत वाली है सारिका। सभी खुश थे। अमर तो सभी को मिठाइयां बांट रहा था, पर सारिका को पता नहीं क्यों खुशी नहीं थी। शायद इसीलिए कि वो समय नजदीक आ रहा था जब उसे अमर से दूर जाना था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं ही तो चाहती थी इस शादी से छुटकारा पाना, फिर अब मुझे अमर से दूर जाने की बात सुन तकलीफ क्यों हो रही है। अमर की खुशी देखकर तो लग रहा है जैसे मैं नहीं वो पास हुआ है। अगले दिन रामपुर के कुछ नेताओं और अफसरों ने सारिका के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सारिका, अमर और उनके घर परिवार वालों को आमंत्रण दिया गया। सारिका और घर के सभी सदस्य कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार खड़े थे। आज सारिका अपनी पीच और गुलाबी साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। बस अभी तक अमर नहीं आया था। सभी उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब अमर वहां आया तो सब उसे देखकर हैरान होने के साथ खुश भी थे।
आज अमर ने सूट पहना था, काला पैंट, उस पर उसके गठीले बदन को स्पर्श करती हुई सफेद शर्ट, उस पर पहना हुआ फिट कोट उसके लंबे कद और सुगठित शरीर पर बहुत ही आकर्षक लग रहा था। कोई उसे हैंडसम कह रहा था तो कोई मॉडल। बस जिसके लिए उसने ये सब किया था, उसने यानी सारिका ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। सब कार्यक्रम में आ गए। वहां आयोजकों ने सारिका और उसके घर वालों का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत किया। जब सारिका को सम्मान देने के लिए बुलाया तो सारिका ने अमर से उसके साथ चलने के लिए कहा। तब अमर ने बहुत सरल शब्दों में कहा, अब आप सिर्फ अमर बाबा की पत्नी नहीं, अफसर सारिका सिंह बन चुकी हैं। सारिका उठकर अकेली चली गई। वहां सूत्रधार ने कहा, अब सारिका सिंह जी अपनी सफलता और अनुभव पर कुछ शब्द कहेंगी। तब सारिका ने अपना पहला वाक्य कहा, मैं सारिका अमर सिंह, और उसने सफलता का श्रेय अमर को दिया। ये सुनकर सारिका के और अमर के परिवार वाले और स्थानीय लोग तालियां बजाने लगे। अमर के चेहरे से सारिका के लिए सम्मान और गर्व साफ झलक रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान ही नहीं हट रही थी, जैसे उसका कोई सपना पूरा हुआ हो। सभी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अमर ने सारिका से कहा, आपने सबके सामने पूरा श्रेय मुझे ही दे दिया, जबकि दिन रात एक करके मेहनत तो आपने की थी। सारिका ने कहा, मैंने तो जो सच था सिर्फ वो कहा। कुछ दिन के बाद सारिका को ट्रेनिंग के लिए जाना था और जब वो ट्रेनिंग से वापस आई तो उसने सबसे पहले आकर अमर के बारे में पूछा। अमर की मां ने कहा, वो रामपुर से बाहर गया है, कल तक आ जाएगा। सारिका को अमर के लिए इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई। वो बस अमर के आने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन वो घर से बाहर किसी काम से गई और जब लौटी तो घर में काम करने वाले नौकर ने कहा, भाभी अमर बाबा आ गए हैं। सारिका भागकर कमरे में गई। वहां अमर तो नहीं था, पर टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उसने उस लिफाफे को खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कमरे से बाहर आकर पूछा, अमर कहाँ है? तो नौकर ने कहा, अमर बाबा तो गैराज में हैं। सारिका गैराज में गई। अमर वहां अपनी बुलेट साफ कर रहा था। अमर ने जैसे ही सारिका के पायल की छन छन सुनी तो वो पीछे पलटा और खड़ा हो गया। सारिका गुस्से से झल्लाकर लेटर को दिखाते हुए बोली, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? अमर बड़ी नरमी से कहा, यही फैसला तो हमने किया था कि आपके पीसीएस एग्जाम पास करने के बाद हम तलाक ले लेंगे। सारिका की आंखें डबडबाई हुई थी। उसने कहा, मेरी जिंदगी तो आप सभी ने एक कठपुतली की तरह बना दी है। आप लोग मुझे फैसला लेने कहाँ देते हैं, बस सुना देते हैं। पापा ने फैसला सुना दिए कि जाओ शादी कर लो, और अब आप फैसला सुना रहे हैं कि चलो तलाक ले लेते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं यार कि इस कठपुतली में जान भी है। अमर की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं है सारिका, मैंने तो हमेशा आपकी खुशी चाही है। सारिका बोली, अगर मेरी खुशी आपके साथ जिंदगी भर रहने में हो तो। अमर ये सुनकर शांत हो गया और सारिका की ओर एकटक देखने लगा। वो अमर जिसने इतनी छोटी उम्र में अपने पिता की मृत्यु होने पर भी खुद को संभाले रखा था, आज उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सारिका ने उसके पास आकर शांत स्वर में कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अमर, और पूरी जिंदगी सिर्फ आपके साथ बिताना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मेरी सोच कुछ और थी, पर आपकी सादगी ने मुझे बदल दिया है। मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सारिका की बात सुनकर अमर को तो जैसे दुनिया की सारी खुशी एक बार में मिल गई थी। वो तो सारिका को तब से प्यार करने लगा था जब से उसने उसे पहली बार अपने घर में देखा था। उसने सारिका से कहा, सारिका मैं भी आपसे कभी दूर नहीं रहना चाहता। अगर दुआएं पूरी होती है ना तो उसमें मैं आपके जैसा ही हमसफर हर जन्म में मांगना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ सारिका। सारिका अमर के सीने से लिपट गई और अमर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अमर अपनी बुलेट पर बैठ गया और सारिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो सारिका अमर सिंह, मेरे साथ बुलेट में रामपुर की सैर करेंगी आप? सारिका ने हंसते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर उसके पीछे बैठ गई और बोली, जिंदगी भर। और अमर सारिका हम सफर की तरह जिंदगी के सफर पर साथ साथ निकल गए। बस इतनी नाजुक डोर पर टिके होते हैं ये रिश्ते, जहां समझौता नहीं समझ होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।